नो फाइनली मुझे मिल गया है। नो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का हमारा प्लान है मूंडिया। मेरे पास अवेलेबल डाटा के हिसाब से मूंडिया करीब 50 किलोमीटर है और इस हिसाब से हम टाइमली वहाँ पहुँच करके और वहाँ पे 11 बजे तक हम वापस लौट सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं भी कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो फिर 11 बजे के बाद में गर्मी इतनी तेज़ हो जाएगी कि हमारे लिए लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा डाटा सही है और हम सही समय पर इस राइड को पूरा कर लेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। और अब हम पहुंच गए जवाहर सर्किल। वो दूर पत्रिका गेट दिख रहा है। कितनी ही राइड यहाँ से शुरू हुई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने जो प्लान किया है हम उसी टाइमलाइन के अंदर इस राइड को पूरा कर लेंगे। इस खूबसूरत सड़कों से होते हुए फिर हमने पार किया द्रव्यवती नदी का वो पुल जहाँ दूर से जिसका सूर्योदय हो रहा था और द्रव्यवती अपने खूबसूरत नज़ारे के साथ बह रही थी। मंदिर और हम आ चुके हैं सरल बिहारी जी के मंदिर टोंक रोड पे। हमारे हो चुके हैं 27 किलोमीटर। अब टाइम आ गया है कि हम लोग कुछ पानी पी लें। गर्मी बढ़ रही है। शायद हम आज एक और अटेम्प्ट कर रहे हैं 100 किलोमीटर के लिए। और आज हम टोंक रोड पर हैं। मूंडिया एक गाँव है। हमारी कोशिश है वहाँ तक जाके आने की। लेट्स सी। लॉन्ग डिस्टेंस राइड है तो रेस्ट तो बनता है। तो रास्ते में हम रुके एक ढाबे पर। वहाँ पे हमने पी चाय पानी और थोड़ा रेस्ट किया और फिर ये बजरी के बड़े बड़े ट्रक डरा देते हैं। जब पीछे से आवाज़ आती है ना उसकी, ऐसा लगता है आपके ऊपर ही आ रहा है। सो पानी पीते रहो और कुछ खाते रहो। कुछ में मतलब केले, इलेक्टोरल पाउडर या ग्लूकोन-डी, जो भी आपके पास है। बोर्ड है वनस्थली विद्यापीठ। 23 किलोमीटर बता रहा है। हाय छोटू, मोबाइल देख रहा है बेटे। मूंडिया मेरी उम्मीद से लंबा हो गया है। 62 किलोमीटर आ गया हूँ मैं। 62 किलोमीटर होने के बाद में भी मूंडिया का अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं था। इसका मतलब ये था कि हम अपने टारगेट से करीब 15 किलोमीटर्स ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं और इस 15 किलोमीटर्स का अल्टीमेट इफेक्ट 30 किलोमीटर तक आएगा, जो कि बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ। सी गांव है, बीजासन माता का मंदिर है इधर। वहाँ से हम निकल गए आगे। अब मुझे 4 किलोमीटर और बताया है। तो यही वो मूंडिया है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से। फाइनली मुझे मिल गया है। आखिर हम पहुंच गए मूंडिया के उस तालाब पर जिसका आकर्षण हमें यहाँ तक खींच लाया था। साफ पानी का तालाब जिसमें कलरव करते हुए पक्षी और स्थानीय ग्रामवासी इसमें स्नान कर रहे हैं। ये बेहद खूबसूरत तालाब है। फिलहाल इसमें कमल के पत्ते दिख रहे हैं। कुछ दिनों बाद में ये कमल के फूलों से भर जाएगा। कहाँ देखने को मिलते हैं आजकल ऐसे तालाब, बेहद सुंदर। और यही हमारा आज का अचीवमेंट था। गणेश जी के आई थी अखबार में बुधवार की बात है। ट्रैप में फंस तो गए थे, फिर क्यों ना इस तालाब में स्नान करने का आनंद लिया जाए, यही सोच करके लगा दिया जंप।
थोड़ी देर स्विमिंग की और फिर लौट गए। मुंडिया के तालाब में हमने स्नान कर लिया। तो मुंडिया गांव जो हमें 50 किलोमीटर जाना था, एक्चुअली में 67 किलोमीटर जाना पड़ा और 17 किलोमीटर मतलब 34 मोर किलोमीटर दैन योर गोल, जो कि काफ़ी टफ रहेगी इस गर्मी में। तो पिछली बार जब मैं आया था तो इसमें कमल नहीं थे, अब कमल के इसमें पत्ते नज़र आने लगे और कुछ दिनों बाद में ये पूरे कमल के पौधों से और फूलों से भर जाएगा। क्लियर कर लिया कि आपको तैरना आता हो तो ही जाना, बिकॉज गहरा है। हाय, और हम आगे में ट्रक वाले बिल्कुल मेरे माथे के ऊपर से जा रहे हैं, डर लगता है जब पीछे खाते हैं। एक तालाब और आएगा सुंदर सा छोटा सा इसी रास्ते पे पास में, अगर वो दिखेगा तो हम थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, पानी पिएंगे। खाने का कुछ नहीं है मेरे पास, एक चॉकलेट ली अभी मैंने, ना इलेक्ट्रॉल है ना ही केले मिले, और इस मुंडिया गांव में भी केले नहीं थे। देखते हैं, मुझे रास्ते में जहाँ भी मिलेंगे मिलूँगा। बट हाँ, मैंने एक डेयरी मिल्क खा ली है अभी। ये वही तालाब है जिसकी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल सुनसान में है, कुछ भी नहीं है इसके आसपास, खूबसूरत है, साफ है। बस यहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर है, कुछ भक्त आते रहते हैं। नो, राम दरबार है। ओके, जो तालाब है, मेरे सिर पे एक इमली का पेड़ है बड़ा घना, उसकी छाया में हम बैठ के थोड़ी देर इस तालाब पे निहारेंगे। खूबसूरत सा घाट वाली, और फिर हमें रास्ते में मिली पानी वाली पनिहारी ने। इस तालाब के किनारे कुआं था और वहाँ पे कुछ लेडीज़ बच्चे पानी भर रहे थे। अब मैंने उनकी शूटिंग तो नहीं की, बट हाँ उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज़ मेरी बोतल भर दो, तो उन्होंने मुझे कुएं के पानी से मेरी बोतल भर दी है। पीने के पानी का जुगाड़ हो गया फ़िलहाल फॉर द टाइम भी। तो हमें चलते हुए 15 किलोमीटर हो चुके हैं। जयपुर अभी करीब 50 और है, ज़्यादा है 50 से, धूप तेज हो गई है और एनर्जी की सख्त आवश्यकता थी। अब यहाँ पे जो मिल सकता था फ़िलहाल तो यही था कि मैंने कुछ पोटैटो चिप्स और एक कोल्ड ड्रिंक, इमीडिएट एनर्जी के लिए फ़िलहाल यही लिया जा सकता था। वेल, देखते हैं अभी रास्ता कैसे कटेगा, धूप तेज़ होती जा रही है, बट हम कर लेंगे, कंफर्टेबली कर लेंगे। हेलो छोटके, ट्रैक्टर वाले ने हेलो किया। लौटते हुए हमने 105 किलोमीटर पूरे कर लिए थे और हम थक के चूर हो गए थे। फिर हमने रिंग रोड के पिलर के नीचे कुछ देर वहाँ पे रेस्ट किया। अभी 25 किलोमीटर और बच रहे थे, धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी और ये अगले 25 किलोमीटर बहुत ही ख़तरनाक घातक होने वाले थे। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, पानी पी लिया है, मुझे एक मेडिकल शॉप मिल गई तो मैंने इलेक्ट्रॉल भी पी लिया है। पीछे कैन पड़ा है, बोतल में मैं ठंडा पानी डालता हूँ और थोड़ी देर बाद में बॉइल्ड वाटर हो जाता है। खतरनाक होने वाली है अभी आखिरी के 25 किलोमीटर। आसान नहीं थे आखिरी के 25 किलोमीटर, सामने की हवा, तेज़ गर्मी, फिर आखिरी में हमने सोडानी की लस्सी पी और जूझते जाझते घर पहुंच गए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।